बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। कराची कौंसलेट में जो 11 के करीब अहले तशी शहीद हुए थे, उस खबर ने कोहराम मचा दिया है। पीपल्स पार्टी के लिए सर्वाइवल इंतहाई मुश्किल हो गया। सुनिए पाकिस्तानियों किस तरह अमेरिकनों ने पाकिस्तानियों को कत्ल किया। दूसरी खबर यह है कि जनरल आसिम मुनीर के जो लाए गए हमारे ऊपर हुक्मरान थे, उनकी तरजीहात देखिए। पाकिस्तान में 10 दिन की गैस और 18 दिनों का पेट्रोल है, और दूसरी तरफ अबनाए हर्म्स पर जो जहाज़ हैं तेल बरदार, उनको रोक लिया गया है। कोई और ज़रिया नहीं है पाकिस्तान के पास। इसके अलावा जी अमेरिका के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। हस्पानवी वज़ीर आज़म ने तजारती ताल्लुकात अमेरिका से ख़त्म करने का ऐलान किया, और कनाडा ने ईरान जंग में हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की वो खबर जिसने दिल चीर के रख दिया है। पूरी दुनिया में जहां पर भी अमेरिकन कौंसलेट या सफारत खाने होते हैं, उनकी अंदरूनी जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है वो अमेरिकन मरीन्स के पास होती है। लेकिन ये जो आयतुल्ला खमेनी की शहादत के बाद प्रोटेस्ट हुआ है, यहां पर जितनी भी लाशें गिरी हैं, ये कौंसलेट की दीवार के बाहर, अंदरून नहीं, एक सिंगल आदमी भी अंदर नहीं गया। याद रखिए पाकिस्तानियों, दोबारा कह रहा हूं, तो जितनी भी लाशें गिरी हैं वो बाहर गिरी हैं, और जब लाशें गिरी हैं तो फिर लोग जो है अंदर दाखिल हुए हैं, वो भी जो इनर पार्ट है वहां फिर भी नहीं आ सके। तो सवाल तो ये खड़ा हो गया है कि उन मेरीन्स को किन लोगों ने इजाज़त दी कि आप पाकिस्तान के उन लोगों पर फायरिंग कर दें जो पाकिस्तान के अपनी हदूद के अंदर। याद रखिए जो सफारत खाने की अपनी बाउंड्रीज होती हैं वो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी नहीं होती। लेकिन बाहर जो कुछ हुआ, अमेरिकन ने पाकिस्तानियों को खून में नहला दिया। और ये जो स्टेटमेंट्स है ये सिंध पुलिस दे रही है कि हमने जितनी भी डेड बॉडीज़ को उठाया है वो पाकिस्तान की हदूद में थी, यानी पाकिस्तान की जो लोकल जुरिस्डिक्शन थी पुलिस की वहाँ पर थी। तो कोई FIR, कोई एहतजाज अमेरिकनों से पूछने वाला कोई नहीं है ना। तो दूसरी तरफ देखिए आज सऊदी अरब में जो अमेरिकन सफारत खाना है वहाँ पर तेहरान ने मिसाइलों की बारिश की है। 7,000 लोग अमेरिकन जो हैं वो सऊदी अरब से चले गए हैं। कितने जी? 7,000 लोग। तो वो किधर गए? जो भाड़े के टट्टू जो तजियाकार थे, कह रहे थे ईरान को शिकस्त हो रही है। ये शिकस्त है। आगे आप सुनिए, जो हस्पानी वज़ीर आज़म है पेड्रो सांचेज़, गालिबन यही नाम है, उसने डोनाल्ड ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ अपने जो तजारती ताल्लुकात हैं उनको ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। अल्लाहु अकबर। कनाडा ने कहा है कि बग़ैर मुशावरत के इतनी बड़ी जंग में हिस्सा लिए हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्यों? आगे आग नज़र आ रही है। पूरी दुनिया की जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो इस बात पे मुत्तफिक हो चुकी हैं कि जो फार्मूला अमेरिका ने बनाया था कि टॉप लीडरशिप के बाद वहाँ पर एक क़यादत उठेगी जिनको वो रजीम चेंज हो जाएगा, तो वो तो ना हुआ। वहाँ तो ईरानी एक कौम बन गए। और किसने बनाया? इसी अमेरिका ने बनाया। इसको कहते हैं अल्लाह ताला की इमदाद। तो अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि जिस कौंसलेट पर आज तेहरान बम बरसा रहा है, उसी कौंसलेट की दीवार के साथ पाकिस्तानियों ने एहतजाज किया तो उनकी लाशें बिछा दी गई। कभी वक्त मिले ना, इन दोनों खबरों को आंखें बंद करके सोचना कि तेहरान जिस सफारत खाने को बम मार रहा है, उसी सफारत खाने की दीवार के साथ पाकिस्तानियों ने सिर्फ एहतजाज किया। कितने पावरफुल लोग हैं अमेरिका वाले, और कितने गुलाम हैं आप। ये कोई आज़ादी आपको नहीं है। अगर आज़ादी होती तो आप उनके जो गनमैन थे, अमरीकी मरीन्स थे, उनको आप गिरफ्तार कर लेते, कम अज़ कम। और नहीं तो एक जो एहतजाजी मरासला है वो तो भेजते। और ड्रामेबाजी देखो, कादर पटेल वो कफ़ें चढ़ाकर हमें मौला शबीर के खून की वो याद दिला रहे हैं। और डूब मरो काले चेहरे वालों, और सियाल लोगो, और यजीद के पैरेकारों, मौला हुसैन के मानने वाले ये होते हैं। इधर जो तेरे सामने अहले तशी बच्चों को उन्होंने यतीम किया है, जिन बेटियां जो हैं वो यतीम हुई हैं, उन लोगों के जनाजे में शिरकत क्यों नहीं की? जाता ना, तुझे पता चल जाता मौला हुसैन का खून कैसे वाज करते हो। और शैला रजा जो है दुपट्टे करके और बहन बहन शुरू कर दी। असल इन लोगों के साथ मसला ये हो गया कि पूरे सिंध में कुत्ता के नारे लग रहे हैं जी।
बिल्कुल पूरे सिंध में। कि इन लोगों को किस चीज़ का वोट मिलता था सिंध में? अहले तशीस एक्ट का। आप अंदरून सिंध की पॉलिटिक्स का उठा के देख लें, सबसे ज़्यादा जो वोट पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ शिया सेक्ट पड़ता है। और शिया ने हलफ उठा लिया कि आइंदा उन्होंने पीपल्स पार्टी का नाम नहीं लेना, कि उनका रहबर कत्ल हुआ है और इन लोगों ने जो नारे मारने वाले थे उनको खून में नहला दिया। कहती है ना ये, तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो इन लोगों को ना जो मौत पड़ी हुई है, ये अब सेविंग के लिए। और कादिर पटेल साहब, तुम मौलवियों पे चढ़ दौड़ते हो, असल तो सबसे बड़े फितने तुम हो, सबसे बड़े गुनाहगार तुम हो। मौलवी तो तुम्हारी बी टीम है। मौलवियों को तो हमने अब पहचाना है, आप लोगों को तो हमने अरसा दराज से पहचाना हुआ है। तो है ना ये बदनसीब किस्म के लोग। अब पाकिस्तान के फौजी जनरल आसिम मुनीर की पसंद के जो हुक्मरान हैं, ये शरीफ ख़ानदान और मरियम नवाज, उनके करतूत देखो और पाकिस्तानियों मातम करो। आपके पास शायद ये भी टाइम न बचे। कैसा है ज़रा खबर सुनिए। अबनाए हरमज़े में ईरान ने कहा है कि जो कश्ती गुजरेगी, जहाज़ गुजरेगा, हम उसको आग में नहला देंगे, वो गर्क हो जाएगा। वहाँ पर खुदकुश किस्म की जो कश्तियाँ हैं वो गर्दिश कर रही हैं, वो पेट्रोलिंग कर रही हैं। अच्छा जी, दुनिया अपने जो जहाज़ हैं उन्होंने साइड पे लगा लिए। तो पाकिस्तान के पास 10 दिन की गैस है जिस पे बिजली चल रही है। हो सकता है हमारा ये प्रोग्राम जो है ना आपके सामने, ये अब ये जो लाइट्स हैं इसकी बजाय सूरज की रोशनी में हो। जी हाँ। और पाकिस्तान के पास जो टोटल पेट्रोल है जी, वो है जी 18 दिनों का। कितने का जी? 18 दिनों का। लो मज़े। और इस मुल्क के जो फौजी जनरल हमारे ऊपर लाए गए थे, उनकी तरजीहात क्या थी? कि एक ऐसा मुल्क जिसने 8 माह पहले जंग में हिस्सा लिया। पाकिस्तानियों सुनिए, 8 माह पहले इंडिया से जंग हुई थी ना, तो आपने अपने तेल के ज़खायर में कितना इजाफा किया? आपने तो एक फुट का इजाफा नहीं किया। तो आप किस चीज़ में लगे रहे जी? जहाज़ खरीदने हैं। किसके लिए? कौम के लिए? ना, अपने लिए। हाय हाय हाय, रंग परंगे जहाज, कोई नीला है कोई पीला है। किसके लिए? मरियम नवाज की। और नहीं मैं बाल खिडावा बीबी दे, ते जीवे जीवे मरियम जीवे, जीवे जीवे पाकिस्तान के हुक्मरान जीवे, इनको लाने वाले जिए। अब जियो, लो मज़े। पूरी दुनिया में सबसे कम जो पेट्रोल का ज़ख़ीरा है वो पाकिस्तान के पास है। और पंगा किससे है? अफ़गानिस्तान के साथ। जंग किससे लड़नी है? इंडिया के साथ। और फतह किसको करना है? दिल्ली के लाल किले को। और जिहादी कहाँ पे जाने हैं? हज़रत इमाम मेहदी के उसमें फ़ौज में। अच्छा जी, तो पीछे हथियार कौन से हैं जी? 18 दिनों का पेट्रोल है और 10 दिनों की गैस है। वाह पाकिस्तानी वाह, पंगे पूरी दुनिया से। और तैयारी ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का जो वज़ीर है, जो वज़ीर ख़जाना है, ये उसकी स्टेटमेंट में कॉपी कर रहा हूँ। ये पाकिस्तान आप छोड़ के जा रहे हो। लेकिन अगर कोई इनके खिलाफ कोई बात करे तो वो गद्दार वतन है, उसको अंदर डाल दो। तो ये जिन लोगों की जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और ये जो लोग हैं ना, इनकी गाड़ियाँ कोई नहीं सड़कों पे नज़र आनी। बिल्कुल ये अगले 10 से 15 दिनों में अगर ये जंग इसी तरह जारी रहती है, जिसकी इम्कानात इंतहाई ज़्यादा है। आज जो चाइनीज़ के थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने तो पूरी दुनिया को हैरान परेशान करके रख दिया। उन्होंने कहा जी, सुनिए, कल तो उन्होंने कहा था ना, उन्होंने 20 साल की, उसने कहा एक चाइनीज़ सफारतकार ने कि मैं जून में तेहरान गया, वहाँ पर 7 दिन में मुख्तलिफ जो मकामात हैं उनकी विज़िट करता रहा। तो मैंने वहाँ पर क्या देखा कि जो ईरानी हैं उनके पास अनलिमिटेड मिसाइल टेक्नोलॉजी और जो अंबार हैं असले के वो पड़े हैं। और किसी एक जगह पर नहीं बल्कि इन रिटर्न 3400 मुख्तलिफ जगहों पर ये जो असला है ये छुपाया गया है। कितना जी? 3400, सिर्फ 34 नहीं है। इसीलिए अमेरिका जो है आज उसने कहा है कि जब तक ज़मीनी ट्रूप्स ना हो हम फतह ही नहीं हासिल कर सकते। तो कैसे जी? आज उसने जो कुर्द हैं उनको कहा है कि चलो बेटा उठो, हम आपको हथियार देते हैं, लड़ो। अब आपको पता चला कि ये जंग लड़ना अमेरिका के बस की रोग नहीं है। इसने जब पहले इराक को मारा था ना, तो इसने पहले ईरान की जंग करवाई, फिर सदर सद्दाम हुसैन को किससे मरवाया? इसी खलीजी रियासतों से मरवाया।
1990 की जंग का आप ज़रा डाटा तो निकालें। ये कौन कौन से मुसलमान हुक्मरान थे उसके साथ? सऊदी अरब किसके साथ था? अमेरिका के साथ। ये जो यूएई था ये किसके साथ था? इसके साथ था। और अमेरिका की जो 1990 की जंग थी इराक के साथ, उसका कर्जा किसने उठाया था? सऊदी अरब ने। आए मुसलमानियों, इन लोगों ने हज को और नमाज रोज़े को सिर्फ इस्लाम बना रखा है, हालांकि इनको ये नहीं पता कि तारीख़ के जो पन्ने हैं वो नहीं भूलते, बिल्कुल नहीं तारीख़ भूलती कि किसने क्या चांद चढ़ाया है। तारीख़ तो अपना कहती है। तो ये अब क्या हुआ, आज जो यूएई है उसने जी हाथ खड़े कर दिए, अमन अमन अमन, ईरान बाबा जी अमन। तो भाई अमन तो होगा, लेकिन उस वक्त होगा जब तुम्हारी जो है ना नाक से लकीरें खिंचवाई जाएंगी। ज़रा सुनिए क्यों अमन अमन कर रहे हैं। $20,000 लगते हैं एक ड्रोन पे, जो अमेरिका ने ईरान ने तैयार किया। कितना जी? $20,000। और उस जो मिसाइल है, जो ड्रोन है, उसको मारने के लिए जो पैट्रियाट, जो बैटरियाँ जिसको कहते हैं, उनका खर्चा है जी $40 लाख। लो जी मज़े। $20,000 का मुकाबला किससे है? $40 लाख से। तो कौन ये पूरा करे? और अभी ये भी नहीं पता ये ख़त्म कब होगी। और दुनिया के जो लोग हैं अमीर तरीन, वो दुबई से ऐसे भाग रहे हैं, जो लोग एयरपोर्ट्स पे बैठे थे, एक धमाका होता है एयरपोर्ट्स की हदूद के अंदर, उसके बाद तो फिर मौत ही पड़ गई है तमाम लोगों को। और तमाम लोग करप्ट लोग हैं, अयाश लोग हैं। कोई गरीब आदमी तो दुबई जा नहीं सकता। आप पाकिस्तान के ड्रामे देखें ना, ये जो स्टेज बनाते हैं, उनकी हर चौथी जो जुगत है वो यही होती है कि मैं दुबई ग्रुप लेके जाना है। तो दुबई ग्रुप क्या होता है? वो औरतें लेके जाते हैं। किसके लिए लेके जाते हैं? शेखों के लिए लेके जाते हैं। शेख उन औरतों से क्या करते हैं? उनके साथ जना करते हैं और आगे सप्लाई करते हैं। और क्या ले ये पाकिस्तान के ड्रामे। और पाकिस्तान जो भी दुबई जाते हैं उनसे पूछो क्या है, अयाशी के अड्डे हैं। और अयाशी के अड्डे तो क्या एयर कंडीशन के बहस रहेंगे? वो शराब और कबाब के बगैर अपनी आइंदा ज़िंदगी गुजारेंगे? नहीं गुजारने वाले। जो कौमें होती हैं ना, वो ईरानियों की तरह होती हैं, वो पाकिस्तानियों की तरह होती हैं। जब इंडिया के साथ जंग लगती है तो दोनों देश क्या करते हैं? अल्लाह अकबर, गन उठाता है, फौजियों के साथ खड़े हो जाते हैं। आ ड्रोन तले, तूने मारना है तो हम जन्नत में जाएंगे, भाग जाएंगे तो हमारी जो माएँ हैं वो दूध भी नहीं बख्शेंगी। तो ये है ना देश पाकिस्तान के। तो इसीलिए तो मेरे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं अरब से हूँ, अरब मुझसे नहीं है। मैं हिंद से नहीं हूँ, लेकिन हिंद मुझसे है। इलामा इकबाल ने कहा था, आती है मीरे अरब को ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। ये है वो हिंद जिसके जो चाहने वाले हैं मेरे सरकार के, वो इतने लोग हैं। तो ये अरब लोग अपनी मौत मर चुके हैं, मिन्नतें तरले पे आ गए हैं। जो सऊदी अरब है उसके जो एक वज़ीर से लेकर दूसरे वज़ीर तक इस्लामाबाद फिर रहा है। किस लिए? किसी तरह ईरान को कह दो कि वो अपने हमले जो हैं सऊदी अरब पर बंद कर दे। और पाकिस्तान के मौलवी कुर्बान जो ये भी कह रहे हैं बंद कर दें। इनको ये नहीं पता। अभी आपको शटअप कॉल मिले ना इस्टेब्लिशमेंट से, तो आपने नमाज भी मशरिक की बजाय मगरिब की तरफ पढ़ लेनी है कि ये नई वही आ गई, हमने इधर चल। ओ भाई, दुनिया में जब कहीं भी कोई बात होती है वो क्रेडिबिलिटी की होती है। जब क्रेडिबिलिटी ना हो तो आपको क्या खाक मिलना है। तो आगे बात बढ़ाने से पहले हम आपको बताएं, पाकिस्तान के पास एक नायाब हीरा है, इमरान खान। उसकी क्रेडिबिलिटी है, वो लोगों को इकट्ठा कर सकता है। इसी जंग में अगर कोई पावरफुल मुस्लिम लीडर है तो वो इमरान खान है। लेकिन हद तो देखिए, अड़ोस पड़ोस में जंगें चल रही हैं और उस बेचारे की मुलाकात भी इन्होंने बंद कर रखी है। वो कौन सा कबीरा गुनाह उससे हुआ है यार, ज़रा बता तो दीजिए। कौन सा एटम बम का टुकड़ा उससे या उसके घर से या अलीमा खान से या पीटीआई के लोगों से बरामद हुआ है जिसकी वजह से उसकी मुलाकात भी नहीं हो सकती। यार, कैदी की अगर मुलाकात भी ना हो तो इससे बड़ा जुल्म क्या है। अंग्रेज़ का बनाया हुआ कानून मुसलमानों का नहीं। वो ये कहता है कि अगर किसी को कैद तन्हाई में रखना है तो आप 7 और फिर 14 दिन से ज़्यादा रख नहीं सकते। वो आदमी नफ्सियाती तौर पर ख़त्म हो जाएगा। क्या कहता है कानून? 14 दिन से ज़्यादा कैद तन्हाई अगर किसी के पास हो तो वो आदमी नफ्सियाती तौर पर पागल हो जाता है। और इस आदमी को पिछले 4 माह हो गए
उसने किसी इंसान की शक्ल नहीं देखी ना। हॉस्पिटल भी जाता है तो रात की तारीकियों में जाता है, और दिन न उसको अखबार है न उसका टेलीविज़न है। ओए ज़ालिमों, अगर कोई आदमी कत्ल और मनशियात फरोश हो और कि पाकिस्तान की किसी जेल में जाए, तो खुदा गवाह है किसी भी आदमी से हर रोज़ हज़ारों आदमी जेलों से निकल रहे, कहते हैं वहाँ पर LED लगी हुई है, LCDयाँ लगी हुई हैं, अपनी मर्ज़ी की फ़िल्में, ड्रामे और ख़बरें देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, अखबारात पढ़ते हैं, उनके मुलाकातें होती हैं, उनके पास सामान जाता है। लेकिन मुल्क का वज़ीर आज़म, मोहसिन पाकिस्तान, अवाम के दिलों की धड़कन, और यार उसके लिए आपने इतना सख्त कानून बनाया। और जियो है पाकिस्तान के जज्जो, और तुम्हें यह भी नहीं होश आता हो यार कि तुमने मरने के बाद अल्लाह को जवाब देना है, और अल्लाह पूछेगा आपसे कि एक वज़ीर आज़म था, उसका नाम इमरान खान था, उसका फ़ैसला आपने क्यों नहीं किया, उसकी मुलाकात के आर्डर क्यों नहीं करते, जिन्होंने रोका था उसको क्यों नहीं करते। तो ये वो हालात हैं। मुल्क की भाग दौड़ किसके पास है? मरियम नवाज़ के। इनके लिए कानून की रिलैक्सेशन है, बिल्कुल खुला कानून है। शरीफ ख़ानदान खुला पावे तो खुला नहावे, कोई नहीं पूछने वाला, ना 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 ना। और एक तहरीक इंसाफ है जिसके लिए पाकिस्तान के जज अलीमा खान को सज़ा देने पे तुल्ले बैठे। तो याद रखिए पाकिस्तानियों, पाकिस्तान को तोड़ने की ये साजिश है, बिल्कुल साजिश है कि ये कौम किसी भी जगह इकट्ठी ना हो सके ना। खुदा ना करे अगर इसी जगह पे कोई मिसहैप हो गया अडियाला से, तो क्या करोगे आप? किसी दुश्मन की ज़रूरत है ना, हमें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला ने ये जो जगह है सोचने की, ये हमारी बंद कर दी है। हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये ख़बर और ये ख्याल जब हम आपसे बयान करते हैं तो इंसान का वजूद जो है वो कांपने लग जाता है कि यार अगर वाकई कोई इस किस्म का हो गया तो क्या करेंगे। लेकिन नहीं, जिन लोगों के हाथ में है इक़्तिदार वो मज़े से जो पड़े, अब लो मज़े जी। 20 दिन का पेट्रोल है, 10 दिनों की गैस है, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, फिर इसके बाद अंधेरे हैं। जंग उधर लगी है, अंधेरा हमारे नसीब में आ गया। क्यों? हमें चैम्पियन हुक्मरान मिले, चैम्पियन, वर्ल्ड नंबर 1 चैम्पियन हमारे हुक्मरान। इन्होंने क्या सोच रखा था? इस किस्म के लोग, सैलाब आता है तो आगे दौड़ पड़ते हैं, आग लगती है तो पीछे दौड़ पड़ते हैं, और फिर अपने और अपने बच्चों के लिए, अब मेकअप के लिए, अगर किसी दुनिया के किसी और मुल्क में ऐसे त्यारे और इतनी पब्लिसिटी जो मरियम नवाज़ के लिए पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट ने अलाउ की है, तो वहाँ पर क़यामत आ जानी थी। लेकिन हियर इन द पाकिस्तान में, हियर इन द प्रेजेंट केस, नो वे नो। हर तरफ एक अजीब किस्म की मनहूसियत है जो इस मुल्क पर छाई हुई है। तो ये पाकिस्तान के वो हालात वाक़यात हैं जो हमने आपसे रखे। आखिर में आपको ये ज़रूर बता दें कि ईरान की कौम ने कमाल कर दिया है, ईरानियों ने कमाल कर दिया। पूरी दुनिया की तज्ज़िया उन्होंने उलट पुलट कर रख दिए हैं। कोई सोच सकता था कि जिस मुल्क का आर्मी चीफ मारा जाए, डिफेंस का वज़ीर मारा जाए, जिसका रहबर आला मारा जाए, जिसके तमाम के तमाम जो टॉप 60 जर्नल हों, कितने 60 जर्नल, वो ख़त्म कर दिए जाएं, उनकी बॉडियां भी ना मिलें, और फिर जो मुखालिफ हो वो वीडियो बना कर दिखाए कि मेरी इंटेलिजेंस आपके किचन तक, आपके घर तक है, और वो कौम फिर भी खड़ी हो जाए और डबल तादाद में रॉकेट्स हमले शुरू कर दें। तो ये भाई मौजज़ा ही है, इसको कहते हैं मौजज़ा। और हम तो ये कहते हैं हम तो मुसलमान हैं, इसको कहते हैं गैबी इमदाद। ये अल्लाह ताला की ही गैबी इमदाद है जो इन ईरानियों के हाथ चढ़ी है। बसूरत दीगर दुनिया ने उनको मार दिया था, तो जिन्होंने मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा। तो ये वो हालात वाक़यात हैं, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए, अंधेरे आपका रास्ता देख रहे हैं। अब अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हमें अपने कमेंट से, अपनी तजावीज़ से आगाह कीजिए, हम अपनी इस्लाह के लिए हर वक्त हाज़िर रहते हैं। अल्लाह आपको, आपके बच्चों को सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।